हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। आज की चर्चा रामचरितमानस के एक बहुत ही निर्णायक मोड़ से आरंभ होती है, जहां संपूर्ण सृष्टि एक अभूतपूर्व संकट में है। एक क्षण के लिए अगर हम उस स्थिति की गंभीरता को समझें तो राक्षस गणों के अत्याचार से ब्रह्मांड का पूरा संतुलन बिगड़ चुका है। देवता पराजित हैं, भयभीत हैं, मुनिगण अपने यज्ञ और तप करने में असमर्थ हैं। स्थिति इतनी विकट है कि स्वयं पृथ्वी अपना भार सहन नहीं कर पा रही है। बिल्कुल। और ये केवल देवताओं के अहंकार की हार नहीं थी, ये तो धर्म की, सृष्टि के विधान की हार थी। इसीलिए मानस में कितना सुंदर वर्णन है कि पृथ्वी स्वयं एक गाय का रूप धारण कर, आंखों में आंसू लिए, भय और शोक से त्रस्त होकर देवताओं के साथ परमपिता ब्रह्मा जी के लोक पहुंची। ये एक बहुत बड़ा प्रतीकात्मक दृश्य है। जब धरती रोती है तो समझना चाहिए कि संकट अपने चरम पर है। और ऐसे लौकिक संकट के समय में सबकी अंतिम आशा तो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी पे ही टिकी होगी। मतलब जब ब्रह्मांड के सभी प्रबंधक यानी देवता असहाय हो जाएं तो वो अपने निर्माता के पास ही तो जाएंगे। तो ब्रह्मा जी की क्या प्रतिक्रिया थी? उनके पास तो सृष्टि की रचना करने की शक्ति है, क्या वे संकट का समाधान नहीं कर सकते थे? यही तो इस प्रसंग का सबसे गहरा और कह सकते हैं आश्चर्यजनक बिंदु है। ब्रह्मा जी सब कुछ जानते थे, उन्होंने सबकी व्यथा सुनी, परंतु उन्होंने अपनी असमर्थता व्यक्त की। अपनी असमर्थता? हाँ, उन्होंने मन में यह जान लिया था और देवताओं से स्पष्ट कह भी दिया कि इस संकट का समाधान करना वो उनके बस की बात नहीं है। उन्होंने पृथ्वी और देवताओं को आश्वासन दिया कि जिसका तुम आश्रय चाहती हो वही अविनाशी प्रभु हम सबका सहायक है। अच्छा। ये एक बहुत बड़ी स्वीकृति है कि सृष्टि का रचयिता भी उस परम सत्ता के अधीन है जो सृष्टि से परे है। ये तो देवताओं के लिए एक और बड़ा झटका रहा होगा कि जब रचयिता स्वयं हाथ खड़े कर दें तो फिर बिल्कुल। तो मन में एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है, यदि ब्रह्मा जी भी असहाय हैं और केवल वो अविनाशी प्रभु ही सहायता कर सकते हैं, तो वो प्रभु हैं कहाँ? उनसे संपर्क कैसे साधा जाए? उनका पता क्या है? बिल्कुल यही संशय और व्याकुलता सभी देवताओं के मन में घर कर गई। सब बैठकर इसी गूढ़ विषय पर विचार करने लगे। अब देखिए, सबके अपने अपने अनुभव थे, अपना अपना शास्त्र ज्ञान था। कोई कहता था कि प्रभु का स्थायी निवास तो वैकुंठपुरी है, हमें वहीं चलना चाहिए। तो कोई कहता कि नहीं, वे तो क्षीर सागर में योग निद्रा में लीन रहते हैं। सबके अपने अपने मत थे। हाँ, सबके पास अपने तर्क थे, अपने मत थे, परंतु किसी को भी निश्चित ज्ञान नहीं था कि इस संकट की घड़ी में प्रभु मिलेंगे कहाँ। ये तो बड़ी ही रोचक और विचारणीय स्थिति है। स्वयं देवतागण, जो हम मनुष्यों से कहीं अधिक ज्ञानी और सामर्थ्यवान हैं, वे भी भगवान के वास्तविक निवास को लेकर अनिश्चित हैं। सही बात है। ये इस बात को रेखांकित करता है कि परम तत्व का पता लगाना कितना गूढ़ विषय है। ये किसी भौगोलिक स्थान का प्रश्न तो है ही नहीं। तो फिर इस दुविधा का समाधान कैसे हुआ? मानस इस विषय में क्या मार्गदर्शन करता है? यहीं पर देखिए, इस कथा के जो मूल वक्ता हैं भगवान शिव, वो माता पार्वती के समक्ष एक ऐसा रहस्य खोलते हैं जो संपूर्ण भक्ति मार्ग का सार है। वे देवताओं की इस दुविधा का वर्णन करते हुए कहते हैं, जाके हृदय भक्ति जैसी प्रीति, प्रभु तहम प्रगट सदा त्यय रीति। एक मिनट, जाके हृदय भक्ति जैसी प्रीति? प्रभु तह प्रगट सदा त्यय रीति। इसका अर्थ है, जिसके हृदय में जैसी भक्ति और जैसी प्रीति होती है, प्रभु उसके लिए सदा उसी रीति से वही प्रकट हो जाते हैं। अरे रुकिए, ये तो पूरे परिदृश्य को ही बदल देता है। इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान का कोई एक स्थायी पता या स्थान, जैसे कोई ऑफिस या घर, है ही नहीं। बिल्कुल। वैकुंठ या क्षीर सागर उनके धाम हो सकते हैं, पर उनका वास्तविक पता तो भक्त के हृदय की भावना है। आपने एकदम सही समझा। उनका प्राकट्य भक्त की प्रीति पर निर्भर करता है, किसी स्थान पर नहीं। यह एक क्रांतिकारी विचार है। आगे शिवजी इसे और भी स्पष्ट करते हुए कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। प्रेम ते प्रगट होएं। हाँ, अर्थात भगवान तो हर जगह, हर कण में समान रूप से व्याप्त है। वे किसी एक स्थान पर सीमित नहीं है। वे तो केवल और केवल प्रेम से प्रकट होते हैं। इसलिए यह प्रश्न ही व्यर्थ है कि वे कहाँ हैं। सही प्रश्न तो ये होना चाहिए कि ऐसी कौन सी जगह है जहां प्रभु नहीं है। ये तो पूरे तीर्थाटन और मंदिर संस्कृति के विचार को एक नया ही आयाम देता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो स्थान व्यर्थ हैं, बल्कि ये कि असली कनेक्शन तो वो भीतर से ही स्थापित होगा। बिल्कुल,
तीर्थ स्थान, मंदिर, मूर्तियां, ये सभी उस आंतरिक भाव को जगाने के लिए एक उत्प्रेरक का मतलब एक कैटलिस्ट का काम कर सकते हैं। वे हमें उस दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन वे स्वयं अंतिम मंजिल नहीं है। मानस यही स्थापित कर रहा है कि बाहरी खोज तब तक अधूरी है जब तक आंतरिक यात्रा शुरू न हो। प्रेम से प्रकट होने का विचार सुनने में बहुत सुंदर है, लेकिन व्यवहारिक रूप से ये बहुत मुश्किल भी हो सकता है। जब कोई व्यक्ति दुख, भय या निराशा में हो, जैसा कि उस समय देवता थे, तो उसके लिए प्रेम का भाव जगाना तो सबसे कठिन होता है। क्या मानस इस पर कोई मार्गदर्शन देता है कि इस भाव को कैसे विकसित किया जाए, विशेषकर संकट के समय? ये बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न है। देखिए, मानस सीधे सीधे कोई विधि नहीं बताता, पर संकेत देता है। प्रेम का अर्थ यहाँ केवल भावनात्मक लगाव नहीं है, बल्कि शरणागति और विश्वास भी है। जब देवता अपनी चतुराई, अपना बल, अपना ज्ञान सब कुछ छोड़कर पूरी तरह से असहाय होकर पुकारते हैं, तो वही उनकी सच्ची प्रीति है। अच्छा, तो वो जो आर्त भाव है। हाँ, प्रेम का एक रूप है आर्त भाव, यानी पीड़ा से भरी पुकार। जब भक्त को ये दृढ़ विश्वास हो जाता है कि प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं है, तो वही विश्वास प्रेम का रूप ले लेता है और भगवान को प्रकट होने के लिए विवश कर देता है। देश, काल, दिशा, विदिशा, ऐसी कोई जगह नहीं जहां प्रभु न हो। ये विचार मन को शांत तो करता है, पर साथ ही इसमें एक और गहरा दर्शन भी छिपा है, जिसका आपने पहले उल्लेख किया। जगमय सब रहित विरागी, मतलब वे जगत में है भी और नहीं भी। ये बात थोड़ी उलझाने वाली है। कोई चीज किसी चीज में हो भी और उससे प्रभावित भी ना हो, ये कैसे संभव है? ये वेदांत का एक गूढ़ सिद्धांत है। मानस इसे एक बहुत सुंदर उदाहरण से समझाता है। अग्नि का उदाहरण दिया गया है। अग्नि काष्ठ में यानी लकड़ी में हर समय अव्यक्त रूप में व्याप्त रहती है। हर लकड़ी में अग्नि की संभावना है, परंतु वो प्रकट तभी होती है जब दो लकड़ियों को आपस में मथने जैसा साधन किया जाता है, यानी घर्षण पैदा किया जाता है। ठीक उसी प्रकार सर्वव्यापी भगवान भी इस संसार में अव्यक्त रूप से विद्यमान हैं और वे प्रेम रूपी मंथन से ही प्रकट होते हैं। प्रेम वो घर्षण है जो उस अव्यक्त को व्यक्त कर देता है। ये विचार कि कोई चीज हर जगह हो फिर भी उससे अलग हो, ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है। अग्नि का उदाहरण बहुत अच्छा है। क्या इसे समझने का कोई और तरीका है? जैसे क्या हम इसे एक फिल्म के निर्देशक की तरह देख सकते हैं? अच्छा, कैसे? मतलब जो अपनी बनाई दुनिया के हर फ्रेम में मौजूद है, उसकी चेतना पूरी फिल्म में है, पर वो कहानी के पात्रों के सुख दुख से व्यक्तिगत रूप से प्रभावित नहीं होता। यह एक बहुत ही सटीक और आधुनिक उपमा है। बिल्कुल सही कहा। निर्देशक की चेतना पूरी फिल्म में व्याप्त है, लेकिन वह स्वयं पात्र नहीं बन जाता। वह फिल्म के हर सुख दुख का कारण है, पर वह उनसे अछूता रहता है, वैरागी रहता है। सही। उसी तरह परमात्मा इस जगत के आधार हैं, इसके संचालक हैं, पर इसके विकारों और बंधनों से सर्वथा परे हैं, वैरागी हैं। और ये प्रेम ते प्रगट हो इनका सिद्धांत केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं है। आप भक्त कवियों के जीवन में देखिए, मीरा, कबीर, सूरदास, उनका पूरा जीवन इसी एक सूत्र का प्रमाण है। उन्होंने किसी बाहरी स्थान पर नहीं, अपने भाव में, अपनी पुकार में ही प्रभु को पा लिया था। तो जैसे काष्ठ में अग्नि है पर दिखती नहीं, वैसे ही संसार में भगवान हैं पर अनुभव में नहीं आते। और प्रेम वो घर्षण है जिससे वे प्रकट हो जाते हैं। ये ज्ञान तो देवताओं के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आया होगा। एक बार जब रास्ता मिल जाए तो अगला कदम उस पर चलना होता है। तो इस नई समझ के साथ ब्रह्मा जी और देवताओं ने प्रभु से संपर्क कैसे साधा? यहीं से शायद उनकी प्रसिद्ध स्तुति का प्रसंग आता है। आपने बिल्कुल सही जोड़ा। इस ज्ञान को सुनकर सबके मन को समाधान मिला। स्वयं ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। उन्हें वो मार्ग मिल गया था जिस पर चलकर प्रभु तक पहुंचा जा सकता है। पता नहीं प्रेम। तब उन्होंने धीर बुद्धि होकर, हाथ जोड़कर उसी प्रेम और शरणागति के भाव से भगवान की स्तुति करना आरंभ किया। तो जब ब्रह्मा जी को ये ज्ञान हो गया कि प्रभु प्रेम से प्रकट होते हैं, तो क्या उनकी स्तुति में ये नई समझ झलकती है? क्या वे अब उन्हें किसी लोक में नहीं बल्कि उनके गुणों और भाव में खोज रहे हैं? बिल्कुल। अब देखिए, स्तुति की शुरुआत ही इसी भाव से होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। हे देवताओं के स्वामी,
सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो। यहाँ वो प्रभु के पते की नहीं बल्कि उनके स्वभाव की स्तुति कर रहे हैं। सुखदायक, प्रणतपाल, ये सब स्थान नहीं, ये तो स्वभाव हैं। आप स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, हम पर कृपा करें। ये भी दिलचस्प है कि स्तुति में भगवान के निर्गुण और सगुण दोनों स्वरूपों का जिक्र आता है। जी, अक्सर इन दोनों को अलग अलग दर्शन माना जाता है। ब्रह्मा जी यहाँ इन दोनों को एक साथ क्यों ला रहे हैं? क्या ये दिखाता है कि संकट के समय भक्त को भगवान के हर रूप का सहारा चाहिए होता है? बहुत गहरा प्रश्न है। ब्रह्मा जी यहाँ परब्रह्म के दोनों ही पक्षों का गान कर रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि दोनों एक ही सत्य के दो पहलू हैं। वे कहते हैं कि आप अविनाशी, सर्वव्यापी, परम आनंद स्वरूप, इंद्रियों से परे और माया से रहित मुकुंद हैं। ये उनका निर्गुण, निराकार पक्ष है। अच्छा। परंतु अगले ही क्षण वे कहते हैं कि बड़े बड़े वैरागी और ज्ञानी मुनिगण भी अत्यंत अनुरागी बनकर जिनका दिन रात ध्यान करते हैं और जिनके गुणों का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। तो ये उनका सगुण पक्ष हुआ? हाँ, ये उनका सगुण पक्ष है जो प्रेम और भक्ति का आधार बनता है। संकट में भक्त को केवल निराकार ज्ञान से शांति नहीं मिलती, उसे एक साकार सहारा भी चाहिए जिससे वो प्रेम कर सके, अपनी व्यथा कह सके। ब्रह्मा जी यहाँ दोनों को जोड़कर स्तुति को पूर्णता प्रदान कर रहे हैं। स्तुति में सृष्टि की रचना का भी संदर्भ आता है। ब्रह्मा जी तो स्वयं रचयिता हैं। वे इस विषय में प्रभु की महिमा का गान कैसे करते हैं? यहाँ ब्रह्मा जी का पूर्ण समर्पण भाव प्रकट होता है। वे अपनी रचना का श्रेय भी प्रभु को ही दे रहे हैं। वे कहते हैं, जयहीन सृष्टि उपाई, त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। संग सहाय न दूजा, अर्थात जिन्होंने बिना किसी दूसरे की सहायता के अकेले ही 3 प्रकार की सृष्टि की रचना की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि लें। यहाँ ब्रह्मा जी स्पष्ट कर रहे हैं कि वे केवल एक माध्यम है, मूल कर्ता तो परमात्मा ही है। आपने 3 प्रकार की सृष्टि का उल्लेख किया, सात्विक, राजसिक और तामसिक। श्रोताओं के लिए क्या आप संक्षेप में बता सकती हैं कि ये 3 गुण क्या दर्शाते हैं? अवश्य। यह सांख्य दर्शन का सिद्धांत है जो हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है। सात्विक गुण का अर्थ है पवित्रता, ज्ञान, प्रकाश और सद्भाव। रासिक गुण का अर्थ है कर्म, जुनून, गति और महत्वाकांक्षा। और तामसिक गुण का अर्थ है जड़ता, अज्ञान, अंधकार और निष्क्रियता। अच्छा। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि प्रभु ने ही इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया है, जिसमें देवत्व सात्विक, मनुष्य रासिक और दानव तामसिक सहित अच्छे, बुरे और इन दोनों के बीच के सभी पहलू शामिल हैं। ये उनकी समग्र रचना है। और इसी समग्रता को स्वीकार करते हुए देवता अपनी विनम्रता और शरणागति का भाव भी प्रकट करते हैं। निश्चित रूप से संकट मनुष्य हो या देवता, सबके अहंकार को तोड़ देता है। वे अपनी अज्ञानता और असमर्थता स्वीकार करते हुए कहते हैं, जानिए भक्ति न पूजा। हम ना तो भक्ति करना जानते हैं, ना ही पूजा की विधि। हाँ, जो संसार के जन्म मृत्यु रूपी भय का नाश करने वाले हैं, मुनियों के मन को आनंद देने वाले हैं और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवता मन, वचन और कर्म से अपनी सारी चतुराई की आदत छोड़कर उन भगवान की शरण में आए हैं। ये पूर्ण शरणागति का भाव है। बिल्कुल, जहां अपना कोई ज्ञान या बल नहीं, केवल और केवल प्रभु का ही आश्रय शेष है। स्तुतियों के अंत में अक्सर एक विशेष उपमा या प्रार्थना होती है जो पूरी स्तुति का सार प्रस्तुत करती है। इस स्तुति का समापन किस भाव से होता है? समापन एक बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली उपमा से होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, भाव बारिधि मंदर, सब विधि सुंदर, गुण मंदर सुख पुंजा। भव बारिधि मंदर। हाँ, आप इस संसार रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदराचल पर्वत के समान हैं। आप सभी प्रकार से सुंदर, गुणों के धाम और सुख की राशि हैं। जैसे मंदराचल पर्वत ने समुद्र मंथन करके अमृत निकाला था, वैसे ही आप इस भव सागर का मंथन कर भक्तों के लिए भक्ति और मोक्ष रूपी अमृत प्रकट करते हैं। ये तो एक अद्भुत छवि है ना? बिल्कुल। अंत में वो कहते हैं, हे नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि, सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं।
आज की इस चर्चा से यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि ईश्वर की खोज किसी बाहरी स्थान, वैकुंठ या क्षीरासागर सागर में नहीं, बल्कि अपने ही हृदय में प्रेम और भक्ति को जागृत करके की जा सकती है। ये बात सोचने पे मजबूर करती है। हम अक्सर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बाहर भागते हैं, अलग अलग लोगों से सलाह लेते हैं, जगहें बदलते हैं, लेकिन ये प्रसंग कह रहा है कि असली समाधान की शुरुआत भीतर से होती है। ईश्वर का पता भूगोल में नहीं, बल्कि भाव में है। और यही भाव हमारे लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न छोड़ जाता है। यदि ईश्वर का प्राकट्य हमारी भक्ति और प्रेम की गहराई पर निर्भर करता है, तो फिर परमात्मा को अनुभव करने में हमारी स्वयं की क्या भूमिका है? क्या ईश्वर की खोज एक बाहरी यात्रा है जिसमें हम उन्हें मंदिरों और तीर्थों में ढूंढते फिरें, या ये अपने ही भीतर प्रेम, विश्वास और शरणागति के भाव को विकसित करने की एक आंतरिक साधना है? तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।